अक्टूबर है, ऐसे में बाकी बचे प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इलाहाबाद उपचुनाव के लिए नामांकन भरने का आखिरी दिन है। तो ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी जो है गोविंद कांडा, उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया गया। और वहीं इस दौरान उनके साथ सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद रही, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ मौजूद रहे। और वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जानकारी मिल रही है कि उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। नामांकन के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और बता दें कि दोपहर 3 बजे तक जो है नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। कल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। अभय चौटाला भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो कल गोविंद कांडा अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, आज अभय चौटाला और साथ ही साथ पवन बेनीवाल जो बाकी रह गए हैं वो आज अपना नामांकन दोपहर 3 बजे से पहले भर देंगे। 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और 13 अक्टूबर को प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकेंगे। गुरुवार को बीजेपी की ओर से गोपाल कांडा ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया था। वहीं इनेलो की ओर से अभय चौटाला और कांग्रेस की तरफ से पवन बेनीवाल नामांकन भरेंगे। गोविंद कांडा इस हलके में नए हैं, जबकि अभय चौटाला और पवन बेनीवाल यहां से लगातार चुनाव लड़ चुके हैं। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए कुल 5 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 2 प्रत्याशियों ने राजनीतिक दल और 3 प्रत्याशियों ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरजीत, आज आखिरी दिन है और दोपहर के 3 बजे तक ही नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या अभी तक और किसी ने नामांकन दाखिल किया है? प्रीति जी, अभी तक किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। 11:30 और 12 के बजे पवन बेनीवाल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद अभय सिंह चौटाला अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अभी तक कोई इंडिपेंडेंट निर्दलीय आजाद उम्मीदवार भी अभी तक नहीं है कोई। ठीक है, अब यहाँ पर जब सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, एक नामांकन भर चुके हैं, 2 और भरेंगे थोड़ी देर बाद, तो यहाँ पर कुल मिलाकर अब कितने प्रत्याशी माने जाए जो चुनाव मैदान में इलाहाबाद का चुनाव लड़ेंगे? अभी तक 5 प्रत्याशी जो आए हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और यही उम्मीद आज लगाई जा रही है। अभी 3 से 5 नामांकन और दाखिल हो सकते हैं आज। ठीक है, यहाँ पर किसका मुकाबला आपस में माना जा रहा है? कौन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है? स्ट्रॉन्ग तो अभी तो मुकाबला जैसे देखा जाए तो अभय सिंह चौटाला और पवन बेनीवाल के बीच में रहने की उम्मीद है। जैसे गोपाल कांडा, गोविंद कांडा है, जो अगर किसान विरोध नहीं करते हैं और सही तरह से वो लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं, उन लोगों के बीच जा सकते हैं, तो शायद वो मुकाबले में आ जाए। ठीक है, लेकिन क्या मानते हैं कि अभय चौटाला के लिए दोबारा से जीत दर्ज करना उतना ही आसान होगा? क्योंकि उन्होंने किसानों को समर्थन देते हुए और कृषि कानूनों के खिलाफ अपना इस्तीफा दिया था। और ये बात विपक्ष भी बार बार कह रहा है, किसान भी बार बार कह रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर इस्तीफा दिया। कानून तो अभी तक रद्द नहीं हुए हैं, वो दोबारा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये चीज़, इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ सकता है? हो सकता है इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़े, क्योंकि काफी लोग जो आपने बात कही है वही बात कह रहे हैं। वे किसान आंदोलन जो है वो चल रहा है और कानून रद्द नहीं हुआ है, तो अभय सिंह चौटाला उंगली काटकर शहीद होने वाली बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और जो इलाहाबाद के लोग हैं उन पर आर्थिक वजन डाल दिया चुनाव का। अगर उनको दोबारा ही चुनाव लड़ना था तो वो इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने? तो यहाँ पर किस पार्टी के उम्मीदवार की राह आसान आप देख पा रहे हैं? क्योंकि धरातल पर चीज़ों को समीकरण एक तरीके से मैं कहूँ जो आप देख पा रहे हैं, उसके तहत यहाँ पर किसकी राह आसान होगी विधानसभा तक पहुँचने की? अगर कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होती है और भरसिंह बेनीवाल हैं जो पवन बेनीवाल को सहयोग दे देते हैं, तो कांग्रेस के लिए ये अभय सिंह चौटाला के लिए ये राय मुश्किल हो जाएगी और कांग्रेस कहीं ना कहीं उनको लीड कर लेगी अगर कांग्रेस में गुटबाजी नहीं रही तो। सुरजीत, यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि कल प्रत्याशी के नाम का ऐलान कांग्रेस ने करीब दोपहर 4 बजे के दौरान कर दिया था, तो ऐसे में कई घंटे बीत चुके हैं। क्या कोई प्रतिक्रिया उन तमाम उम्मीदवारों की जो कि अपने आप को एक प्रबल दावेदार के तौर पर कांग्रेस की तरफ से देख रहे थे, भरत सिंह बेनीवाल की अगर हम बात कर लें, तो उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया, या वो नाराज हैं या पूरी तरीके से सहमत हैं? कल से भरत सिंह बेनीवाल हैं जो अपने ऑफिस में नहीं दिखे थे। यहाँ से नामांकन होने के बाद मैं वहाँ गया था नामांकन करने के लिए, तो वहाँ उन्हें देखने के लिए, तो वो वहाँ दिखाई नहीं दिए थे।
जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर आज आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने का, और अभी तक केवल 5 प्रत्याशियों ने जो हैं वो नामांकन दाखिल किए हैं, और ऐसे में आज जो 2 दिग्गज हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर के 3 बजे तक नामांकन जो है वो दाखिल किए जा सकते हैं। गोविंद कांडा पहले ही अपना नामांकन कल दाखिल कर चुके हैं। आज अभय सिंह चौटाला और पवन बेनीवाल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो इलाहाबाद उपचुनाव पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर सभी दलों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा में लंबे समय से, करीब 10 महीने का वक्त हो चुका है, किसान विरोध कर रहे हैं पार्टी से जुड़े नुमाइंदों का। तो ऐसे में बीजेपी के लिए चुनाव आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो कैसे इस मुश्किल राह को बीजेपी सरल बनाएगी, ये देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो पहले ही लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं, और वहीं